हेलो, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो सब प्यारे प्यारे बच्चों? सो माय नेम इज़ अदिति एंड आई विल बी टीचिंग एनएमटीसी प्राइमरी एंड सब जूनियर। और आज का जो लेक्चर है वो प्रैक्टिकल मैथ का ही है, उसी का एक पार्ट है, दैट इज़ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। उसके बारे में हम आज बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू गिव यू दैट लेवल ऑफ एजुकेशन जो कोटा में प्रोवाइड होती है, वही सब कुछ हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं। सेम लेवल, सेम कंटेंट, एवरीथिंग सेम, राइट? सो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन वो सारे कोर्सेज जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं, दैट इज 6 to 8 ओलम्पियाड्स, NTSC, NSC, JS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस। वी आर प्रोवाइडिंग ऑल दीज थिंग्स, राइट? आपको क्या करना है, यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू मेनी मोर स्टूडेंट्स। क्लियर? सो जैसा कि मैं कह रही थी, आज का लेक्चर है ऑन प्रैक्टिकल मैथ, और उसमें हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे आज। सो हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत सारी जगह पे हम लोग देखते हैं इन सब को, टाइम, स्पीड, और इसको कहाँ कहाँ देखते हैं। जैसे ट्रेन्स, अब किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली बोट के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, ट्रेन वाले क्वेश्चंस आते हैं, राइट? लाइक दैट कार इज़ मूविंग, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो कैसे आते हैं वो फिर डेफिनेटली अपन अभी करेंगे इसे। बट बिफोर दैट लेट मी शो यू आर वेरी ऑसम टीम जो बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन देने के लिए। आई एम टेकिंग मैथमेटिक्स 6 to 8 एज वेल एज NMTC प्राइमरी एंड सब जूनियर। बाकी सारे टीचर्स का आप लोग देख ही सकते हैं, जो भी लेक्चर्स पढ़ा रहे हैं। देर आर वेरियस सब्जेक्ट्स, इन सब के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। प्लीज़ गो थ्रू देम चिल्ड्रन, क्योंकि बहुत सारे हो चुके हैं। दिस इज़ मी, ये मैं हूँ। क्लियर? And this is our telegram channel according to the classes, relevant classes के according है ये सारे। and yeah, please join because यहाँ पे आपको latest information जितना भी है वो सारा मिलता रहेगा classes के according। so do not miss these, right? basically क्या हो रहा है, दिस इज़ आवर वेबसाइट, दैट इज़ talkingtextbooks.in। यहाँ पर आपको पैकेजेस जो हैं वो दिख रहे होंगे। यू कैन सी दैट 9000 पैकेज कम्स आउट टू बी 6300 इफ़ यू यूज़ माई कोड AV Live, और उससे हो जाता है आपको 30% डिस्काउंट। सो इन दैट 6300 यू विल गेट द स्टडी मटीरियल, टेस्ट सीरीज, बाई वीकली क्विजेज, होमवर्क सबमिशन एंड एवरीथिंग एल्स। जो रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स हैं वो तो है ही सही, right? So and even if you feel that you have enough study material, you have enough content and you do not require that, then you can opt for the test series package, which is just of 2450, and in that you will be able to give test for whole year, right? These two prices are for whole year. You need not have to like pay again and again. So I hope I'm clear. Please start giving the bi-weekly quizzes as they are free, and also they are of Olympiad level, so you'll be able to check your knowledge whether whatever you're studying you're able to understand that or not. So please start giving those bi-weekly quizzes, which will be available on our website www.talkingtextbooks.in. On the right side you can see the different payment modes which are there. You can opt for any, pay through it, and then you'll get a call from our executives who will let you know about everything, whatever your doubts are. Below there you can see this 9549041111 is the number, is your contact number where you can call and like solve all your queries there. Starting with our routine, let's take the promise and then we'll start with today's lecture, which is lecture number 6. So we studied all these things. We studied about average, ratio, percentage, and then we studied about what else? Simple interest, then compound interest. Then we studied about profit, loss and discount. We did questions on then mixture and alligation, and we did questions on work, time and energy. And now we will talk about time, speed and distance. We'll do questions today on
time, speed and distance. Is this clear, children? Is this clear? चलो let's do few questions. मैं formulas फटाफट से मैं कुछ formulas हैं वो बता देती हूँ and then उसके according अपन questions करते जाएंगे. Is this clear? Is this clear? Okay, so let me brush your formulas up, मतलब not your teeth but your formulas. ठीक है, so first one says distance is equals to speed into time. So ये वाला हमें बहुत अच्छे से याद है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारी जगह याद लाइक यूज़ भी होता है. अब इसी के दूसरे जो रूप हैं, मतलब दूसरे तरीके से, लाइक इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द स्पीड तो इट विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम. इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट टाइम देन इट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. दिस वी ऑल नो, नो नीड टू राइट. सेकेंड, इफ अ सर्टेन डिस्टेंस, सी if a certain distance from A to B is given, A to B is U. If a certain distance from A to B is covered at is U kilometer, is just a second, is covered at U kilometer per hour, and the same distance from B to A is covered at V kilometer per hour, then the average speed during the whole journey is, then the average speed during the whole journey is going to be what? See, क्या बोल रहा है वो, क्या क्या दे रहा है हमको. वो बोल रहा है if a certain distance from A to B is covered at U kilometer per hour and the same distance from B to A is covered at V kilometer per, मतलब एक बार जाते टाइम पे स्पीड है U किलोमीटर, दूसरी बार सेम रास्ते पे सेम डिस्टेंस कवर करते टाइम पे स्पीड है V किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड कितनी हुई? एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की कितनी हुई? इट विल बी 2UV अपॉन U प्लस V किलोमीटर पर आवर. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट बताऊँ अब मैं. अब अपन बात करते हैं एवरेज स्पीड की. लेट्स टॉक अबाउट एवरेज स्पीड नाउ. एवरेज स्पीड, लेट्स टॉक अबाउट एवरेज स्पीड. अब इसके अंदर क्या कुछ होगा? लेट्स सी. So the first point in this says if a body travels d1 d2 d3 dn distances with speeds S1 S2 Sn respectively, तो फिर क्या होगा? then the average speed कितनी हो जाएगी? will be equal to total distance covered upon
टोटल टाइम अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस dn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 tn। क्लियर? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? सी एवरेज स्पीड कितना होगा, अगर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है तो कितना होगा, सी दिस वाज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी, कब, जब डिस्टेंस सेम है। अगेन अगर डिस्टेंस अलग अलग है, फॉर बॉडीज ट्रैवलिंग इतना 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 डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड s1 s2 s3 sn, राइट। सो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, d1 प्लस d2 प्लस dn अपॉन t1 प्लस t2, मतलब टोटल टाइम टेकन। सो अब यहाँ पर देखो t1 कितना है, d1 अपॉन s1, t2 कितना है, d2 अपॉन s2, मतलब अब ये जो अपन t1 t2 t3 निकाल रहे हैं, देखो मुझे क्या दिया हुआ है, d1 दिया, d2 दिया, d3 दिया, dn दिया, s1 s2 sn अलग अलग दिया है, पर टाइम कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पे टाइम विल बी इक्वल टू d1 अपॉन s1 d2 upon s2, t3 equals to d3 upon s3 and so on, right, and so on। so next point कितना है, देखो ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस में काम आएगा, अपने को डायरेक्ट काम आ जाएगा, इसलिए, है ना। टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इस तरह की कंडीशन दी हुई थी, तो हमको क्या करना है, वो डायरेक्ट अपन यहाँ से उठा करके कर लेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस का ही मैं कंडीशंस बता रही हूँ। सो टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ, टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ, time taken by a train of length L meter moving at speed of s kilometer per hour, moving at speed of s kilometer per hour to cross a man पोल ट्री। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि दे आर नॉट मूविंग, ठीक है। ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं विच आर नॉट मूविंग। वैसे मैन का कभी कभी केस ऐसे भी आ सकता है कि मैन इज मूविंग टूवर्ड्स द ट्रेन और अवे फ्रॉम द ट्रेन, ऐसा भी आ सकता है, पर यहाँ पे इसका मतलब है कि ट्रेन, पोल और ट्री तीनों चल नहीं सकते हैं, कंसिडरिंग कि मैन वहीं खड़ा है एक जगह, ठीक है। सो टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ L मीटर मूविंग एट s स्पीड ऑफ s किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस अ मैन, पोल एंड ट्री इज गोइंग टू बी हाउ मच, विल बी गिवन बाय C, इट विल बी T इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, L अपॉन S। L मतलब जो ट्रेन है उसका लाइक टाइम टेकन बाय ट्रेन ऑफ लेंथ L, मतलब ये ट्रेन का लेंथ अपॉन उसका जो स्पीड है दैट इज S मल्टीप्लाइड बाय 18/5 सेकेंड्स। ठीक 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 ठीक, आई बात समझ में। Time taken by a train of length L1, next type of question, अगर मुझे दिया है टाइम टेकन, ये सब बेसिकली क्या है, ट्रेन वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन, है ना। टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ L1 meter moving at speed of s kilometer per hour, moving at speed of s kilometer per hour to cross
to cross bridge, tunnel, प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, देखो पोल हुआ या ट्री हुआ या मैन हुआ तो इनका अपने आप में कोई लेंथ नहीं है, राइट। इसलिए हमने कैसे लिखा, T = L/S इंटू उनके लेंथ को अपन ने कंसिडर नहीं किया। बट टाइम टेकन बाय ट्रेन ऑफ लेंथ L1 मीटर मूविंग एट स्पीड ऑफ S km/h टू क्रॉस अ ब्रिज। अब ब्रिज का भी कुछ लेंथ होगा ऑब्वियसली, राइट, ब्रिज का भी कुछ लेंथ होगा, या अगर हम टनल की बात करें तो टनल का भी कुछ लेंथ होगा ऑब्वियसली, या अगर हम प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, राइट, स्टेशन दिस स्टेशन ए मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म है तो उस प्लेटफॉर्म का भी कुछ लेंथ होगा, राइट। तो अब क्या होगा, सी टाइम टेकन बाय ट्रेन ऑफ लेंथ L1 मीटर मूविंग एट स्पीड S km टू क्रॉस ब्रिज टनल प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ L2, राइट। अब इसका अपन ने लेंथ ले लिया L2, देन इट इज गिवन बाय what, it is given by this, see, T is equals to L1 plus L2 अपॉन S। अब अपन ने क्या किया, जो ट्रेन का लेंथ था और जो प्लेटफॉर्म या ब्रिज या टनल उनका लेंथ था उनको ऐड कर दिया अपॉन स्पीड, जो ट्रेन की स्पीड थी, एंड मल्टीप्लाई कर दिया 18/5 से। 18/5 बेसिकली अपन सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, 18/5, ठीक है, सेकंड। अब थर्ड केस क्या हो सकता है, भाई थर्ड केस ये हो सकता है कि दोनों ट्रेनें हो। एक बार अपन ने क्या किया, ट्रेन ली और दूसरी तरफ क्या लिया, मैन, पोल या ट्री, राइट, जो स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, मतलब जिसकी खुद की कोई स्पीड नहीं, पहली बात, और उसका खुद का कोई लेंथ भी नहीं। दूसरे केस में अपन ने क्या कंसिडर किया कि ट्रेन है, ऑफ कोर्स है, पर दूसरी तरफ क्या है, ब्रिज, टनल या प्लेटफॉर्म, जिसका खुद का कोई स्पीड नहीं है, वो स्टेशनरी है पर उसका खुद का कुछ लेंथ है। अब तीसरी केस अपन कौन सा लेंगे, जिसमें दोनों ट्रेनें हैं, दोनों का लेंथ है, दोनों का स्पीड है, तब क्या होगा, लेट्स सी टाइम टेकन बाय अ ट्रेन of length L1 meter moving at speed S1 L1 meter moving at speed S1 मीटर। मतलब अब अपन ने एक ट्रेन ली है, ठीक है, जिसकी लेंथ है L1, स्पीड है S1, टू क्रॉस अनदर ट्रेन, टू क्रॉस another train of length L2 meter moving at speed of L2 meter moving at a speed of S2 किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर। ये मैंने स्पीड मीटर में क्यों लिख दी, और आई एम सो सॉरी। So this is S1 kilometer per hour, right? To cross another train of length L2 meter moving at a speed of S2 kilometer per hour in opposite direction. Importantly, in opposite direction, right? मतलब अभी क्या हो रहा है, किधर मूव कर रहे हैं लोग, किधर को मूव कर रहे रे बाबा, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे ले, तो टाइम क्या हो जाएगा रे, टाइम इज गोइंग टू बी, अब देखो इस टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अब मैं दोनों की ऐड कर दूंगी, दोनों की डिस्टेंस को मैं ऐड कर दूंगी, दैट इज L1 प्लस L2, मतलब दोनों ट्रेन की डिस्टेंस को ऐड कर दिया, और दोनों की जो लाइक स्पीड है, दोनों ट्रेन की जो स्पीड है उसको भी मैं ऐड कर दूंगी, S1
प्लस S2 एंड अगेन हमारा फेवरेट 18/5 सेकेंड्स। समझ गए? समझ गए बेटा? है बच्चों? देखो टाइम टेकन है, ट्रेन दोनों ट्रेन ली है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन नेक्स्ट केस देखते हैं कि नेक्स्ट केस क्या है। छाप लो जब तक इसको, मैं नेक्स्ट केस बताऊं जब तक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट बोट। अब बोट की बात करते हैं अपन। इसमें क्या होगा अगर केस बोट का है, तो इसमें क्या होगा, what's gonna happen in this, let me tell you. So देखो केस 1 क्या कहता है, if the speed of the boat is s1 km/h, if the speed of the boat is s1 km/h and that of the stream स्ट्रीम मतलब पानी का बहाव, करंट, पानी का करंट। पानी का करंट मतलब पानी में करंट नहीं आ रहा है, ठीक है, ये वो वाला करंट नहीं है आई वाला फिजिक्स वाला। दिस इज बेसिकली स्पीड ऑफ द बहाव, मतलब पानी का बहाव, राइट, स्पीड ऑफ द बहाव बोल रही हूँ मैं, इज s2 किलोमीटर, is s2 km/h, then अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी मेरी, अपस्ट्रीम की। देखो बहुत है इजी सी बात बताती हूँ मैं क्या बताना चाह रही हूँ उसको सुनो। मैं क्या बोल रही हूँ, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज s1 km/h, मतलब बोट की जो स्पीड है वो भी दे रखी है, और स्ट्रीम मतलब जो बहाव है वो भी दे रखी है, उसकी स्पीड भी दे रखी है, राइट। तो अब अपस्ट्रीम, मेरी अपस्ट्रीम की स्पीड क्या कितनी होगी, मतलब अगर बोट, देखो इसको मैं इस तरह से लिखती हूँ, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, ठीक है, ये जो है स्पीड ऑफ बोट किस में है, ये s1 किलोमीटर किस में है, इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट ये जो s1 में बता रही हूँ ना, ये किस में है, स्टिल वाटर में है, स्टिल वाटर में। तो जब भी ये बोट अपस्ट्रीम में चलेगी, अपस्ट्रीम का मतलब पानी के बहाव के अगेंस्ट, समझ रहे हो, मतलब जब भी आप तैरने लगे तो अगर पानी के बहाव के संग तैर रहे हो तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, अगर उसके अगेंस्ट तैर रहे हो तो क्या होगा, स्पीड ऑब्वियसली डिक्रीज होगी, आपको ज़्यादा दम लगेगा दूसरे पार पहुंचने में। सेम इज़ द केस विद बोट एज वेल। अब स्टिल वाटर के अंदर भी बोट की कुछ स्पीड है क्योंकि उसके अंदर मोटर लगी, ऐसा अपन मान रहे, ठीक है। अब अगर वो पानी के बहाव के साथ चल रही है तो डेफिनेटली उसकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, और अगर वो पानी के बहाव के अगेंस्ट चल रही है, मतलब अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट, तो फिर वो ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। तो स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम कितनी होगी, s1 माइनस s2 km/h, मतलब उस बोट की स्पीड में से s2 जो स्ट्रीम की स्पीड है वो माइनस हो जाएगी। नाउ स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम मतलब कि वो करंट के साथ ही बह रही है, तो ऑब्वियसली बोट की जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी इसकी स्ट्रीम की स्पीड से, सो दैट विल बी s1 + s2 km/h, सिंपल।
नाउ सेकंड केस क्या दे रखा है, छाप लिया। सेकंड केस क्या है, देखो, इफ द अपस्ट्रीम स्पीड इज, अब मुझे ये दे रखा है, इफ द अपस्ट्रीम स्पीड इज S1 किलोमीटर पर आवर and downstream speed is S2 किलोमीटर पर आवर S2 किलोमीटर पर आवर। देन अपन कैलकुलेट करेंगे स्पीड ऑफ द बोट। अब देखो मुझे क्या क्या दे रखा है, देखो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, यानी कि स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम में कितनी होगी और डाउनस्ट्रीम में कितनी होगी, ये अपने को दे रखी है। पर अब उसने स्ट्रीम, जो स्ट्रीम का स्पीड है या करंट की जो स्पीड है वो नहीं दे रखी, करंट नहीं दे रखा हमें, एज वेल एज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ये भी नहीं दे रखी है। तब फिर मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, देखिएगा ज़रा, ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या बोल रहा है, देखो स्पीड ऑफ बोट कितनी हो जाएगी, अब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है अभी, ठीक है, इन स्टिल वाटर की बात हो रही है, तो स्पीड ऑफ बोट कितनी हो जाएगी, S1 प्लस S2 अपॉन 2 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्ट फॉर्मूलाज दे रखे हैं ना, तो मस्त बात है ये। एंड स्पीड ऑफ बोट अगर मुझे कैलकुलेट करनी है इन स्टिल वाटर, ऑब्वियसली स्टिल वाटर में ही होगा, इन स्टिल वाटर। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट कितना, कैसे निकलेगा, मतलब स्ट्रीम का स्पीड कैसे निकलेगा भाई, S1 माइनस S2 अपॉन 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, छाप लो भाई, छाप लो। फिर ट्रेन से रिलेटेड कुछ और भी वो हैं कंडीशंस जो हम अभी पढ़ लेंगे, ताकि उससे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चंस आते हो वो सब हम अच्छे से कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? कर लिया, कराऊँ आगे की कंडीशंस पढ़ते हैं अपन। आगे की कंडीशंस क्या कहती है, सो सी, फटाफट से नोट करते जाएंगे। अगर मुझे ट्रेन्स के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें क्या होगा, देखो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपन। टाइम टेकन बाय अ ट्रेन, टाइम टेकन by a train of length a meters, of length a meters to pass a pole or a standing man or a single post, or a signal post is equal to the time taken by the train to cover a meters। ठीक, क्या बोल रहे हैं वो, what is it saying? Time taken by a train of length a meters to pass a pole or standing man or a signal post। इसका क्या मतलब हुआ, पोल, स्टैंडिंग मैन और सिग्नल पोस्ट, मतलब दे डू नॉट हैव स्पीड, दे डू नॉट हैव टाइम, राइट, मतलब इनका खुद का जब स्पीड ही नहीं है तो कितना टाइम में ये लोग तो क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं, मतलब दे आर स्टेशनरी।
So no time, no speed. Right? Time taken by a train of length a meter to pass this is equal to time taken by the train to cover a meter. Right? जितना उसको खुद से खुद तक पास होने में टाइम लगेगा वही टाइम इन सबको पास करने का भी होगा. क्लियर? नेक्स्ट. Next is time taken by a train of length a meter to pass a stationary object of b meters is the time taken by the train to cover a plus b meters. ठीक है. Time taken. अब देखो इनका no distance था, no distance as such, है ना. But time taken by a train of length a meter to pass a stationary object, to pass a stationary object. भाई हो सकता है आप लोग को बहुत सारे जनों को ऐसा पता हो, बट क्या है कि मैं तो बताऊंगी. टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ a meters to pass a stationary object of length b meters is the time taken by the train to cover a plus b meters. ठीक है. क्योंकि दोनों का लेंथ क्या होगा, ऐड हो जाएगा. ये हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, यही पढ़ा था हमने कि दोनों का लेंथ वो सेम हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ टू ट्रेन्स और टू बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. वाह, ये है इंपॉर्टेंट बात. इफ टू बॉडीज और टू ट्रेन्स आर मूविंग, ध्यान देना, आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन. ये चीज पे गौर फरमाइएगा बच्चों. सेम डायरेक्शन बोल रहा है ये. एट u मीटर पर सेकेंड, एट u मीटर पर सेकेंड एंड v मीटर per second where u is greater than v, where u is greater than v, then ध्यान से देखिएगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगी भाई लोगों और बहन लोगों, बताओ. u माइनस v मीटर पर सेकेंड. समझ गए बहन लोग, भाई लोग सब. देखो दो बॉडीज हैं या दो ट्रेन्स हैं, ठीक है. इट कुड बी टू मेन एज वेल, दो मेन हो सकते हैं, दो कार हो सकती है, दो ट्रेन्स हो सकती हैं. अगर अब यार देखो, ये तो तुम ना फिजिक्स में पढ़ते भी होंगे कि अगर दो मूविंग बॉडीज हैं और वो आपस एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में, मतलब वो सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं कि इन दिस डायरेक्शन, ये A है और ये B है, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विथ डिफरेंट स्पीड्स, मतलब उनकी जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है. एंड u इज ग्रेटर देन v, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है भाई, दोनों की सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों की जो स्पीड है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. यही होता है. और अगर वो अलग अलग मूव कर रहे हैं तो मतलब इफ टू ट्रेन्स और टू बॉडीज आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. दोनों क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं एट u meter per second and v meter per second, then the relative speed will be, then the relative speed क्या हो जाएगी भाई, प्लस हो जाएगी दोनों की. सिंपल सी बात है. अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं
वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है। कृपा कर इस बात पर गौर फरमाएं। वैसे तो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है पर फिर भी मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट, if two trains of length a meters and b meters moving in opposite direction at u meter per second, b meter per second, and the time taken by the trains to cross each other is। अब मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, ताकि फिर हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम डायरेक्ट इन फॉर्मूलाज को अप्लाई कर लेंगे। सो व्हाट डज इट सेज, इफ टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ a मीटर एंड b मीटर, if two trains of length a मीटर एंड b मीटर्स, इनको ऐसे लिख लेती हूँ मैं, ये कंफ्यूजन नहीं होगा। If two trains of length a meter and b meter are moving in opposite direction, are moving in opposite direction, ध्यान रखना opposite direction में चल रहे हैं दोनों, राइट? तो स्पीड क्या होगी भाई, स्पीड क्या होगी वो ध्यान रखना। at u meter per second and v meter per second, at u meter per second and v meter per second, then the time taken, then the time taken by the trains to cross each other, by the trains to cross each other, कितना होगा? It is going to be how much? a plus b upon u plus v, u plus v। क्यों? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्टेंस, टाइम कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। अब टोटल डिस्टेंस कितना है भाई? a और b दोनों का ऐड हो जाएगा और स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अभी बताया मैंने कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने स्पीड u और v जो थे उन दोनों को क्या किया? ऐड कर दिया। आई समझ में बात? इन सेकेंड्स, ठीक। नेक्स्ट, अगर सॉरी यस, सिक्स पॉइंट इज इफ टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ a मीटर एंड b मीटर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा? देखो, इफ टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ a meter and b meter moving in same direction, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं अगर, at again same thing u meter per second and v meter per second, तो फिर then the time taken by the trains to cross each other कितना होगा? is going to be how much? that I will tell. It is going to be time. अब देखो, डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस तो वही रहेगा कि आपको ऐड ही करना होगा। टोटल डिस्टेंस वही होगा a प्लस बी, दोनों ट्रेन्स का डिस्टेंस अपॉन, अब क्योंकि मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो याद है स्पीड क्या हो जाती थी? सब्ट्रैक्ट हो जाती थी इन द सेम डायरेक्शन, तो u माइनस v सेकेंड्स। समझ लगा है? ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट आपकी आंखों के सामने ये रहा, 6th, 7th, which is what? If two trains start at the same time from points A and B, if two points, sorry, if two trains, जिन्हें हम बॉडीज भी कह सकते हैं, मतलब बीट मैन और कार, ठीक है, स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम पॉइंट ए, स्टार्ट एट
the same time from points A and B towards each other and after crossing they take A and B seconds, and after crossing they take A and B seconds in reaching B and A respectively. In reaching B and A respectively. तो फिर क्या हो रहा है? Then A speed, then A's speed is to B's speed is equal to root B upon root A. So if two trains start at the same time from point A and B towards each other, and after crossing they take A and B seconds in reaching B and A respectively. मतलब ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। मतलब एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट करी, दूसरी ट्रेन यहाँ से स्टार्ट करी, वो चुप 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 चल रही है ये ऐसा ऐसा करके, और दूसरी वाली भी ऐसा 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 करके बी की तरफ जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुई कि वो उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया। इस जगह पर दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया। ये इधर से आ रही थी ऐसा ऐसा ऐसा, ये इधर से आ रही चुक 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 चुक, और फिर इस पॉइंट पे दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया। तो अब वो क्या बोल रहा है कि इफ़ टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम स्टार्ट किया फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी टूवर्ड्स ईच अदर, आफ्टर क्रॉसिंग दे टेक ए एंड बी सेकेंड्स इन रीचिंग बी एंड ए। अब इस ट्रेन ने फॉर एग्जाम्पल एक्स ट्रेन है ये और ये वाई ट्रेन है, ठीक है। तो अब एक्स ट्रेन ने बी तक पहुंचने में, ये क्रॉस करने के बाद अगर ए सेकेंड्स लगाए और वाई ने क्रॉस करने के बाद बी सेकेंड्स लगाए यहाँ तक पहुँचने में, तो इसका यह मतलब हुआ कि ए का जो स्पीड है अपॉन बी का जो स्पीड है, मतलब रेशियो बेसिकली इज गिवन बाय रूट बी अपॉन रूट ए। क्लियर? क्या यह क्लियर है? तो अब अपन क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। लेट अस डू क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑल दिस जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके ऊपर। 2 मिनट उतार लो इस सबको। Now let's start doing the questions. So the question says, a man travels first 50 kilometer. A man travels, just a second, first 50 kilometers at 25 kilometer per hour. Next 40 kilometers with 20 kilometer per hour, and then 90 kilometers at 15 kilometer per hour. Then find his average speed for the whole journey kilometer per hour in kilometer per hour. करो इस क्वेश्चन को। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी द टाइम चिल्ड्रन। ठीक है, थोड़ा सा अपन एक्सटेंड कर लेंगे आज।
because this shall be the last lecture for practical math, then we'll be starting with the next topic. So a man travels first 50 kilometers at 25 km per hour, next 40 km with 20 km per hour, and then 90 km per hour at 15 km per hour. ठीक है, 90 किलोमीटर एट 15 किलोमीटर पर आवर. सो फाइंड इज एवरेज स्पीड. अब क्योंकि हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. राइट बच्चों. सो एवरेज स्पीड कितनी निकल गई भी? एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है, फर्स्ट 50 किलोमीटर प्लस नेक्स्ट है 40 किलोमीटर, फिर है नेक्स्ट 90 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम. अब टाइम किसका कैलकुलेट करेंगे? देखो, 1 घंटा में, 1 आवर में अगर ये फर्स्ट ट्रेन जो मतलब जो मैन है वो पहले 1 घंटे में 25 किलोमीटर चल रहा है, तो 50 किलोमीटर कितने में चलेगा? 50/25. 50/25 आवर्स में. देखो, अगर 25 किलोमीटर वो चल रहा है 1 घंटे में, तो 50 किलोमीटर वो चलेगा 50/25 आवर में. ठीक है, तो इसका मतलब T1 कितना हो गया? फर्स्ट टाइम कितना हो गया? 50/25. नेक्स्ट की बात करें, अगर 20 किलोमीटर चल रहा है इंसान 1 आवर में, तो 40 किलोमीटर वह चलेगा 1/20 इंटू 40, मतलब 40/20. 40/20. T2 मेरा कितना हो गया? T2 40/20. नेक्स्ट T3 कितना होगा? दिस इज माई T3, दिस विल गिव मी माई T3. तो वो T3 कितना होगा? 90/50. डेफिनेट सी बात है. काहे? क्योंकि अगर 15 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, तो 90 किलोमीटर कितने में चलेगा? 90/15 में. बिल्कुल करेक्ट बात हो गई साहब. अब यह कितना हो गया? 180 अपॉन विच इज गोइंग टू बी हाउ मच? 002 690. ये 2 टाइम्स कितना हो गया? ये 10. तो ये कितना हो गया? 18 किलोमीटर पर आवर. सिंपल, वेरी सिंपल. निकल गया अपना आंसर. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारे पेजेस बढ़ते हुए. सो व्हाट डज माय क्वेश्चन सेज? मेरा क्वेश्चन कहता है, two trains are moving in opposite direction, are moving in opposite direction, or with what rate? With rate of 60 kilometer per hour and 90 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन. कृपया यहाँ ध्यान दें. मैं चाहूँगी आपका ध्यान यहाँ हो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब कि स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी भाई लोगों और बहन लोगों? स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड. यानी कि रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? दोनों की एडिशन. चलो, तो ये कितना हो गया? देयर लेंथ्स आर their lengths are 1.10 kilometer and 0.9 kilometer respectively. Find the time taken by the slower train. Find the time taken by the slower train. Find the time taken by the slower train to cross the faster train in seconds.
क्लियर? इज दिस क्लियर बेटू? है बेटा? चलो नेक्स्ट करते हैं अपन. टू ट्रेन्स आर मूविंग इन opposite direction, that is 60 km per hour and 90 km per hour, and their lengths are 1.10 km and 0.9 km respectively. Find the time taken by the slower train to cross the faster train in seconds. To cross the faster train in seconds. Now what is this going to be? अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, टाइम टेकन. अपने को टाइम कैलकुलेट करना है, तो रिलेटिव स्पीड सबसे पहले तो अपन कैलकुलेट करेंगे. स्पीड इज गोइंग टू बी हाउ मच? Let me write relative speed because it is relative speed. So relative speed. So the relative speed would be how much? See देखो opposite direction में तो of course it is going to be addition. 60 plus 90, 150 kilometers. 150 kilometers. 150 kilometers. So what is it going to be? 150 kilometers. 150 kilometers हो जाएगा तो फिर ये कितना हो जाएगा? 150 kilometers. तो ये कितना हो जाएगा? So this is going to be how much? 150 kilometers. And अब इसको मुझे मीटर पर सेकेंड. This is kilometer per hour, right? किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है. ये स्पीड किलोमीटर पर आ रहा है. अब इसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू? 150 इंटू 5/80. 150 इंटू 5/80. सो हाउ मच विल दिस गिव मी? 125/3 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट की बात करते हैं. डिस्टेंस. डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? टोटल डिस्टेंस वुड बी हाउ मच? अपन क्या करते थे भाई, दोनों ट्रेन्स का ऐड कर देते थे, बताया था मैंने. तो टोटल डिस्टेंस अब इसके अंदर कितना हो गया? दोनों ट्रेन्स का लेंथ विच इज 0. डिस्टेंस इज 1.10 प्लस 0.9 विच इज हाउ मच? 2 किलोमीटर्स. तो अब क्योंकि मीटर पर सेकेंड में है तो ये कितना हो जाएगा? 2000 मीटर्स. क्लियर? अब बस टाइम कैलकुलेट करना है. सो टाइम विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. जो स्पीड है, रिलेटिव स्पीड जो है वो आ जाएगी. सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू? 2000 अपॉन 125/3, राइट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो ये कितना लिख दूंगी मैं? 2000 इंटू 3/125. तो ये कितना हो गया? हाउ मच दिस इज गोइंग टू बी? 48 seconds. 48 seconds. क्लियर है? इज दिस क्लियर? छाप लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए. सो माय क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन मेरा कहता है अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग, अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग, अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग passes a man running at 5 kilometer per hour, 5 kilometer per hour in the same direction, in the same direction, in the same direction in which the train is going, in which the train is going in 10 seconds. In 10 seconds. Find the speed of the train. Find the speed of the train. Clear?
क्लियर? आइए देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग पासेज अ मैन रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो वो क्या बोल रहा है, एक ट्रेन है जिसका लेंथ उसने दे रखा है 125 मीटर, राइट। अब मैन है, अब देखो मैन का एज सच कुछ लेंथ नहीं होगा, राइट। मैन का एज सच कुछ लेंथ नहीं होगा, मतलब रिलेटिव टू ट्रेन अपन मैन का कुछ भी लेंथ अपन कंसिडर नहीं करते, बट उसका स्पीड तो है, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन है मतलब आप समझ जाओ कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, इन विच द ट्रेन इज गोइंग इन 10 सेकेंड। सो अभी क्या बोल रहा है, a train this much passes a man running at 5 kilometer per hour in the same direction which the train is going in 10 seconds। तो ये ट्रेन कितने सेकंड्स में उस मैन को पास कर देती है, पूरा 10 सेकंड्स के अंदर, ठीक। तो अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड, जो ट्रेन का स्पीड है वो। तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो स्पीड ऑफ ट्रेन, speed of train relative to man, relative to man, ठीक है। कितना होगा 125/10। स्पीड कितना होगा भाई, डिस्टेंस देखो कितना है 125 मीटर्स है, टाइम कितना है 10 सेकेंड्स है, तो स्पीड कितना हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 125/10। ये अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, जब मैन क्या है, स्टेशनरी है, मैन क्या है, इज नॉट मूविंग, मैन इज नॉट मूविंग, तब का हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो गया रिलेटिव टू मैन। मैन इज स्टेशनरी, समझो मैन अभी स्टेशनरी है, तब हमने कैलकुलेट किया तो वही नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना हो गया, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 25/2, दिस इज मीटर पर सेकेंड, पर क्योंकि मैन का स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो अपन इसको चेंज कर देते हैं किलोमीटर पर आवर में। 25/2 इंटू 18/5 इक्वल्स टू 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्यों चेंज किया, क्योंकि मैन का किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, इसलिए अपन ने भी इजी कैलकुलेशन इजी करने के लिए उसको क्या किया, किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दिया। अब अपन क्या कर रहे हैं, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन लेट कर रहे हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। तो अब बताओ रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, अभी तक अपन क्या मान रहे थे, मैन को स्टेशनरी मान रहे थे, तो मेरी स्पीड कितनी आ गई, ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 45 किलोमीटर पर आवर, और मैन की स्पीड मुझे दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। अब अपन ने माना लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये तो कौन सी स्पीड आई है, मतलब ये कौन सी स्पीड आई है, लेट मी प्लीज लाइक टेल इट अगेन, ये स्पीड कौन सी आ रही है, रिलेटिव स्पीड आ रही है, ठीक है। ये कौन सी स्पीड आ रही है, रिलेटिव स्पीड आ रही है, समझ रहे हो। रिलेटिव स्पीड मतलब रिलेटिव स्पीड इज इक्वल्स टू, कभी रिलेटिव स्पीड अगर कहाँ जा रहे हैं, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन, यही होती है। तो अपन ने बेसिकली यही कैलकुलेट करी है बच्चों, ठीक है। अपन ने बेसिकली यही कैलकुलेट करी है, यहाँ पे मैन को स्टेशनरी नहीं माना है, मैन को अपन ने स्टेशनरी नहीं माना है, मेरी गलती है, अपन ने मैन को स्टेशनरी नहीं माना है, अपन ने सिर्फ रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करी है, क्योंकि वो बता रहा है, वो खुद से बता रहा है आगे होकर के कि ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की जो टाइम है वो कितनी है और इसकी लेंथ कितनी है। तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर लूँगी, स्पीड कैसे कैलकुलेट कर लूँगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम से, कि जितने टाइम में उसने उसको क्रॉस कर लिया, ठीक है। तो ये तो मेरी रिलेटिव स्पीड निकल गई, पर अब मुझे इस फॉर्मूला से भी निकालना है,
निकालना होगा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर, मैंने इसको कितना मान लिया, x किलोमीटर पर आवर मान लिया। और क्या होगा, ये मुझे दे रखा है, स्पीड ऑफ मैन मुझे दे रखी है 5 और रिलेटिव स्पीड मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर ली 45। तो मैं क्या करूँगी, बेसिकली रिलेटिव स्पीड जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी, किससे, जो डिस्टेंस और स्पीड मुझे, टाइम मुझे दिया हुआ था उससे। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, स्पीड ऑफ ट्रेन जो मैंने मानी x किलोमीटर, जो वो पूछ भी रहा है, स्पीड ऑफ द ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ मैन। तो रिलेटिव स्पीड कितनी है 45 जो मैंने निकाली। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है भाई, स्पीड ऑफ ट्रेन इज x माइनस 5। सो x कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। ये इस तरह से होगा। क्लियर, क्लियर हो गया। मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, मैंने बोला कि वो स्टेशनरी है, बट स्टेशनरी नहीं है। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन मतलब जो रिलेटिव स्पीड है बेसिकली ट्रेन की, वो ही कैलकुलेट कर रहे हैं, अज्यूमिंग कि मैन जो है उसका खुद का कुछ लेंथ नहीं होता है। तो डेफिनेट सी बात है कि अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे। जो ट्रेन का स्पीड होगा रिलेटिव स्पीड, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू गुड ट्रेन्स, टू गुड ट्रेन्स, गुड्स ट्रेन्स, गुड्स मतलब जो मालगाड़ियाँ होती है। टू गुड्स ट्रेन, two goods trains each 500 meter long are running। ये तो चलो इजी क्वेश्चन है, दिस इज एन इजी क्वेश्चन, सब कुछ प्रोवाइडेड है। लॉन्ग आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आर रनिंग, सब कुछ बता रखा है, रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। स्पीड मतलब क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ऑपोजिट डायरेक्शन, their speeds are 45 kilometer, their speeds are 45 kilometer per hour and 30 kilometer per hour respectively। ठीक है, find the time taken by the slow train to pass the driver of the first one। Find the time taken by slower train to pass the driver of the faster one। क्लियर, कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, सी। टू गुड्स ट्रेन्स ईच 500 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देयर स्पीड्स आर 45 एंड 30। सब कुछ दे रखा है, एवरीथिंग इज गिवन। रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, रिलेटिव स्पीड हो गई, दोनों का एडिशन हो जाएगा, दैट इज 45 प्लस 30, 75 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों का एडिशन 500 प्लस 500 इक्वल्स टू 1000 मीटर। अच्छा ये मीटर में है, इसको अपन कैलकुलेट, इसको अपन मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं भाई। 75 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा, 125/18 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम, बस टाइम निकालना है, क्रॉस कब करेंगे उस टाइम को निकालना है। सो 1000 अपॉन, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 125/6, सॉरी।
this is going to give us what? 48 seconds. 48 seconds. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे कुछ अपन. अ मैन कैन रो, अ मैन कैन रो 3/4 of a kilometer against the stream in 11 1/4 minutes and covered the same distance with the stream in 7 1/2 minutes. Find the speed in kilometer per hour of the man in still water. ठीक है, क्या बोल रहा है ये? What is this question saying? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि a man can row 3/4 of a kilometer against the stream in 11 1/4 meters. मतलब एक मैन है जो बोट को रो कर सकता है. डिस्टेंस कितना है? 3/4 of a kilometer, मतलब 3/4 किलोमीटर्स. अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम की बात हो रही है. अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब इट इज़ टॉकिंग अबाउट अपस्ट्रीम. सो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है? 11 1/4 मिनट. सॉरी, अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगा रहा है? 11 1/4 मिनट एंड डिस्टेंस कवर्ड विद द सेम स्पीड इन 7 1/2 मिनट. मतलब अगर वो डाउन स्ट्रीम में, विद द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है. डाउन स्ट्रीम कितने में बना रहा है वो? 7 1/2 मिनट में. फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर. अब मुझे कैलकुलेट करना है कि इसका स्पीड कितना होगा. तो किस तरह करेंगे हम इसको? तो अब अपन क्या अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द मैन बी x किलोमीटर पर आवर. लेट द स्पीड ऑफ मैन, मतलब मैन का जो स्पीड है वो मैंने ले लिया. कितना? स्पीड ऑफ द मैन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम मैंने ले ली, या करंट जिसे बोल सकते हैं, वो है y किलोमीटर पर आवर. ठीक है, मैंने मान लिया कि स्पीड ऑफ मैन कितनी है? x किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है? y किलोमीटर पर आवर. तो अब अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हुई? देखो, स्पीड ऑफ मैन इन अपस्ट्रीम कितनी हुई? अपस्ट्रीम में कितनी हुई भाई? स्पीड ऑफ मैन इन अपस्ट्रीम वुड बी x minus y किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ मैन इन डाउनस्ट्रीम कितनी हुई? ये तो इन स्टिल वाटर है. ठीक है, इन स्टिल वाटर में मैन की कितनी है और करंट का कितना दे रखा है. नाउ स्पीड ऑफ मैन इन डाउनस्ट्रीम में कितना होगा? x + y किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो? अपस्ट्रीम का टाइम दे रखा है उसने. अपस्ट्रीम का उसने टाइम दे रखा है. सो डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम
डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम कितना होगा, विच इज इक्वल 3/4 इक्वल्स टू डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम की अगर हम बात करें तो दैट विल बी इक्वल्स टू 3/4 इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. अब स्पीड कितना है मेरा, अपस्ट्रीम का स्पीड है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम कितना है 11 1/4. 11 1/4 is 45/4. 45/4. बट इसको अपन डायरेक्टली भी कर सकते हैं. वी कैन डू इट डायरेक्टली एज वेल. कैसे करेंगे देखो मैं बताती हूँ. सी मैं क्या करूँगी यहाँ पर, you can do it like this as well, there is no problem in this. मुझे इसको क्या करना होगा, this is 11 into 4 45/4 अपॉन 1/60. मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर दिया. एंड दिस विल गिव मी हाउ मच, x माइनस वाई. इसको एज इट इज ही रहने देते हैं, देखते हैं कितना होता है. दिस विल गिव मी 15 और 9 से 45. 5 टाइम्स करते हैं. 9 से 45 5 2 से 10 then 4 से 12. Fine. So this will give me 3/16 x minus y. Let us see अपने को क्या मिलता है. And distance in downstream. Distance in downstream देखते हैं कितना होएगा. Again same 3/4 equals to, this one again give me how much, x plus y as it is रखा. and टाइम कितना है 15/2. 15/2 into 1/60. 60. So this gives me x plus 4, x plus y 1/8. Now since these are going to be equal, this is going to be equal, तो ये हो जाएगा कितना, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो कितना हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है. सो 3/16 x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/8 x plus y 2 is 16. So this gives me 3x minus 2y 2x plus 2y. So this is taken here. So x equals to 4y. Is something wrong? Sorry, this is 3. So this will become 5y. This will become 5y. This will give us 5y. अब x equals to 5y को हम किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं. x equals to 5y को हम किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं. लेट्स से इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. सो व्हाट विल इट गिव अस, 3/4 equals to 3/4 equals to 3
बाय 16, x की जगह पे 5y माइनस y. So how much does this give me? 4, 4 is 16, 3 and 3. So this gives me 4 equals to 4y. So y is basically how much? Y is basically 1 kilometer. That is stream. 1 kilometer per hour, नहीं मतलब मीटर पर सेकेंड हुआ है तो अपना y आ गया मेरा कितना 1 आ गया. y is 1. y मेरा आ गया है 1, तो x मेरा कितना आएगा? x is going to be 5. और वही क्या था? फाइंड द स्पीड. स्पीड मैंने कैलकुलेट कर ली. दिस इज किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर. तो ये कितनी हो गई? 5 किलोमीटर पर आवर. स्टिल वाटर. स्टिल वाटर में मैन की स्पीड कितनी थी? x किलोमीटर पर आवर, विच इज दिस. क्लियर है? आया समझ में? Have you understood, children? Next question. एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे अपन बस. So the question says, a man's speed with the current is 15 kilometer per hour and the speed of the current is 2.5 kilometer per hour. Find the man's speed against the current. ठीक है. What does it says? A man's speed with the current is 15 kilometer per hour and the speed of the current is this. Find the man's speed against the current. मतलब वो क्या बोल रहा है? against the current अपने को फाइंड करना है. ओके. अपस्ट्रीम मतलब मैन स्पीड विद द करंट अपने को दे रखी है. विद द करंट मतलब अपस्ट्रीम दे रखी है. स्पीड ऑफ द करंट इज दिस. ओके. सो मैन्स करंट इन स्टिल वाटर. man's speed in still water. man's speed in still water कितनी हो जाएगी? देखो मैंने क्या लिखा है? 1 लिखा है. इट इज़ 15 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज़ 2.5 किलोमीटर पर आवर. एक्सक्यूज मी. वो क्या बोल रहा है? मैन स्पीड इन स्टिल वाटर. मैन स्पीड इन स्टिल वाटर कितनी हो जाएगी? देखो मैन स्पीड विद द करंट मतलब डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर एंड करंट की स्पीड इज 2.5 किलोमीटर पर आवर. तो अगर आपको याद हो कि स्पीड ऑफ मैन या बोट इन डाउनस्ट्रीम होती है कितनी? स्पीड ऑफ मैन या बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम. ये कैलकुलेट करते हैं. ऐसे कैलकुलेट करते हैं. तो देखो मैन स्पीड इन स्टिल वाटर. अब ये मुझको कैलकुलेट करना है. तो मैं क्या करूंगी? स्पीड ऑफ मैन इन डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम कर दूंगी. सो स्पीड ऑफ मैन इन डाउन स्ट्रीम
माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम कर दूंगी तो वो कितना हो जाएगा? देखो स्पीड ऑफ मैन इन डाउनस्ट्रीम कितना है? स्पीड ऑफ मैन इन डाउनस्ट्रीम कितना है? 15 किलोमीटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है? 2.5 किलोमीटर। तो इससे मुझे स्टिल वाटर की स्पीड पता लग गई। तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 12.5 किलोमीटर पर आवर। अब वो क्या पूछ रहा है? फाइंड द मैन स्पीड अगेंस्ट द करंट। मतलब वो पूछ रहा है मैन स्पीड इन अपस्ट्रीम, इन अपस्ट्रीम। तो वो कैसे होगा? मैन स्पीड इन अपस्ट्रीम कैसे होगी? मैन स्पीड माइनस स्पीड ऑफ करंट। तो मैन की स्पीड कितना है? मैन स्पीड इन स्टिल वाटर, तो वो कितना होगा? मैन की स्पीड इन स्टिल वाटर कितनी होगी? कितनी अपन ने फाइंड करी? 12.5 माइनस स्पीड ऑफ करंट अपने को कितना दे रखा है? 2.5। तो दिस इज गोइंग टू बी 10 किलोमीटर पर आवर। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? किस तरह अपन ने कैलकुलेट किया? तो बोर्ड के क्वेश्चंस अपन ने कर लिए, रेस्ट आप लोग करिएगा चिल्ड्रन। प्लीज ट्राई डूइंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, एंड कुछ भी क्वेरी होती है तो प्लीज डू लेट मी नो। Thank you so much for watching children. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos, and do use the code AVLIVE to get 30% off discount. Thank you so much. Bye bye.